तुझे बताया क्यों नहीं? और पापा का नाम बताना मत। मैं रतलाम का नहीं हूँ। कहीं का भी है ना? क्यों आया है बेटा यहाँ? यही बताया मैंने आपको। क्या एक्सपीरियंस करने आया हूँ। क्या एक्सपीरियंस करेगा? शांत, कोई बात नहीं, मैं इधर मुंह कर लेता हूँ। बता क्या एक्सपीरियंस करेगा, बता। कोई बात नहीं, बोलना। ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। ज्ञान प्राप्त करने आओगे? ज्ञान प्राप्त करने आए हो? यहाँ ज्ञान मिलेगा? यहाँ तो अच्छे देवियों के नृत्य हो रहे हैं, उसमें ज्ञान मिलेगा। और जब तक ज्ञान, थैंक यू, कोई बात नहीं बेटा, और जब तक ज्ञान का नंबर आएगा तब तक सब तरैयां उड़ जाएंगी। ज्ञान कल्याण के दिन कौन लोग रुकते हैं? मोक्ष कल्याण पे तो कोई नहीं बचेगा। ये बेचारे प्रतिष्ठाचार्य रह जाएंगे अकेले। क्यों भाई साहब, बताओ ना। और आज भी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। पदम जी आप आ गए हो, लोग तो कल आएंगे। 20,000 लोगों का खाना संजय करवा रहा है कल, और तब कल्याण के दिन संजय कितने लोगों का खाना है? क्यों आए हैं हम पंचकल्याणक में? बोलो तो सही, थोड़ा सोचो। बेचारे बच्चे ने ईमानदारी से दिया, एक्सपीरियंस करने आए हैं। क्या एक्सपीरियंस करेगा? ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे? क्यों आए भाई साहब, बताओ ना। माइक ले लो। प्रतिष्ठा महोत्सव में हम आत्म कल्याण के लिए आए हैं। प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान का जो वेदी प्रतिष्ठा होगी उसका ये है, सब धार्मिक कार्यक्रम देके अपना आत्म कल्याण करेंगे और धार्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। धार्मिक ज्ञान करेंगे, मतलब धर्म करने आए हैं। धर्म करने। सुन लो स्टेज वालों, लोग धर्म करने आए हैं। किसे कहते हैं धर्म? किसे कहते हैं धर्म? किसे कहते हैं धर्म? बोलो ना, कोई हिम्मत तो करो। बहुत गजब की बात है। तुमसे नहीं पूछना है, तुमसे क्या, चल बोल, बोलो बोलो। आत्मा का कल्याण करने, क्योंकि तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा कल्याण कर दो। हे भगवान, मेरा कल्याण कब होगा? टॉपिक यही है। तुम्हें क्या कहना बेटा? सेम था तुम्हारी, सेम था। सच बात है, धर्म करने आए हैं और लगता है कि शायद पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव में आ जाएंगे तो धर्म हो जाएगा, पर ये मालूम नहीं है कि धर्म की परिभाषा क्या है और धर्म किसे कहते हैं। सबसे बड़ा धर्म तो कल शाम को होगा जब भगवान का पालना होगा। 6 आदमी यहां बैठे होंगे, हमारे पंडित तो 6 यहां, ये पकड़ने के लिए कि तुम झूले को तोड़ ना दो। क्यों ममता? सबसे बड़ा धर्म होगा कल शाम को। जिसने एक बार भगवान की डोरी पकड़ ली वो अपने आप को चौड़ा होता हुआ बाहर निकलेगा कि मैंने भगवान को झुला लिया। फिर कोई पूछेगा हुआ क्या? मैं धर्मात्मा, मैंने धर्म कर लिया। ये नेमिनाथ का है ना पंचकल्याणक, और बाकी लोग नेमिनाथ की बारात में जाएंगे, नृत्य करेंगे, झूमेंगे, गाएंगे। और जिस वक्त नेमिनाथ को वैराग्य होगा, जिस पल उन्हें वैराग्य होगा, उस वक्त वे थक हार के खाना खाने चले जाएंगे। हैं? हम धर्म करने आए हैं, इसे धर्म कहते हैं। और कल शाम को जन्म कल्याण के बाद सब घर चले जाएंगे। भगवान का जन्म हो गया, तुमने भगवान का जन्म देख लिया। तुम सच बताओ, भगवान का जन्म देखने आए हो या सौधर्म इंद्र का तांडव नृत्य देखने आए हो? देखो पहली बार हो रहा है पंचकल्याण, दोबारा तो होगा नहीं है अमित, रतलाम में। और तुम लोगों ने पहली बार बुलाया है, दोबारा बुलाओगे भी नहीं।
तो एक बार हम जितना बोलना है बोल दूं। 10:40 की मेरी ट्रेन है, यहां से स्टेशन से सीधा गाड़ी में बैठ के स्टेशन जाऊंगा, तो मेरा बिगाड़ तो कुछ पाओगे नहीं। इसमें बेधड़क होकर बात कह रहा हूं, जो बात सच है और जो बात आपके दिल के कोने तक पहुंचनी चाहिए। आज पंच कल्याणक का पहला दिन है, वास्तव में गर्भ कल्याणक का दिन है। आज तो प्रभु गर्भ में आए हैं। यहां से लेके वे मोक्ष जाएंगे, इस बात के हम दृष्टा होंगे, हम साक्षी होंगे। और ये जर्नी उनके साथ साथ 5 दिनों में पूरी करनी है आपको और हमें। जब यहां लौकांतिक देव आए और जब वैरागी की चर्चा करें तो बाहर मत चले जाना। उनने क्या वैरागी की बात कही, ये सुनना। जब प्रभु को वैराग्य हो और वे कहें कि हे मां, आज तक न जाने कितनी महिलाओं को मां कहा है, पर आज के बाद अब तेरे अलावा किसी को मां नहीं कहेंगे। और उस वक्त हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए रितेश, और ये लगना चाहिए कि वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी किसी महिला से कहूंगा मां तुझे मां कहा, अब तेरे अलावा किसी और को मां नहीं कहेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये भाव आ जाए तो 4 महिलाओं को और मां कहोगे, 5वीं बार तो आपका मोक्ष खुद हो सकता है अगर आप निर्णय करो तो। वो गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान मिल गया, इतनी बात समझ में आ गई, जिनवाणी हमें मिल गई, अब हम मोक्ष नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, मैं उनसे तो ये बात कह नहीं सकता जो इस पांडाल के बाहर हैं। वे तो दुर्भाग्यशाली हैं जिन्हें तत्व ज्ञान सुनने को नहीं मिला पदम जी। लेकिन हम और आप, ये तत्व ज्ञान मिल गया, गुरुदेव श्री का समागम मिल गया, जिनवाणी मिल गई, तत्व की रुचि हो गई, और उसके बाद भी हम कोरे के कोरे निकल जाए, मनुष्य चला जाए, तो हमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं होगा, ये समझ लेना। वे दुर्भाग्यशाली हैं और हम अपराधी होंगे ऋषभ। चला जाएगा, ये अपराध होगा। ये संजय जैसी कठोर भाषा तो मैं कह नहीं सकता जितनी कठोरता में संजय जी बोल देते हैं, और उनका बुरा नहीं मानते हो, क्योंकि वह जब वो कुनेन खिलाते हैं तो बतासा भी दे देते हैं। हम अकेली कुनेन खिला के रह गए तो मुश्किल हो जाएगी। क्यों नीतीश, ये वो मनुष्य मिला है, और साक्षी हैं हम इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के, जहां एक मनुष्य परमात्मा बन सकता है, एक पामर परमात्मा बन सकता है। और मैं बाबू भाई की भाषा में कहूं, रत्नी भाई, तो वे कहते थे कि जब शेर को देखो, और शेर को सम्यक दर्शन हो सकता है महावीर का जो जीव बना, तो जब पूंछ वाला भगवान बन सकता है तो हम मूंछ वाले भगवान नहीं बन सकते क्या। अगर बाबू भाई यहां आए थे उस मंदिर की प्रतिष्ठा में कलश चढ़ाने में, तो उन्होंने ये बात यहां जरूर कही होगी, पूंछ वाला बन सकता है। मैं भगवान से कहना चाहता हूं कि भगवान मेरा कल्याण कब होगा, ये प्रश्न तो आज खड़ा करो अपने दिमाग में, एक क्वेश्चन खड़ा करो कि मेरा कल्याण कब होगा। हम क्या कल्याण करने के लिए आए, ना जाने कितने पंच कल्याण हमने आज तक देख लिए। भले ही रतलाम में पहली बार हो रहा होगा कीर्ति भाई, लेकिन कितने देख लिए आपने। नीतीश कितने देख लिए, तुम भले अमेरिका में रहते हो, कितने पंच कल्याण देख लिए हमने, 5, 7, 10, 20। क्या हुआ कि क्या हुआ, क्या वैसे के वैसे ही निकल गए। ये 5 दिन भी वैसे निकल जाएंगे, काम खत्म। सच पूछना, आज सुबह से जब आप कल से जब आप पंच कल्याण देख रहे हो और जब आप यहां से निकलते हो तो आप क्या चर्चा करते हैं। हम जो माता देवी की चर्चा सुनी, जो हिंद इंद्राणु की चर्चा सुनी, उस पर कोई चर्चा करी। ये हमने यहां से निकलने के बाद एक ही चर्चा करी, वो छोड़ की सब्जी बहुत अच्छी थी। छोड़, सही बोल रहा हूं क्या मैं? हमारा फोकस छोड़ की सब्जी पर है, हमारा फोकस उन रतलामी सेव पर है, हमारा फोकस उस व्यवस्था और अरेंजमेंट पर है।
लेकिन स्टेज से जो तत्व की चर्चा कर रहे हैं, हमारे विद्वान जितनी मेहनत कर करके समझा रहे हैं, बेचारी वो यहाँ माता बोलती है, यहाँ इंद्र बोलता है, इंद्राणी बोलती, फिर ये बोलते हैं, फिर समझाते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रार्थना करो, आज के दिन ये प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, भगवान मेरा कल्याण कब होगा। मैं शिखर जी में था परसों नरसों, मैं एक बात कर रहा था और ये चर्चा वहां हो रही थी बार बार कि युगल जी ये कहा करते थे कि तुम इतने सारे प्रवचन करते हो तो लोगों को सोचने का मौका नहीं मिलता है, कुछ कम करो जिससे लोग सोचें। तो मैं कहता हूं उनकी भावना तो बहुत पवित्र थी, लेकिन अब अगर इन्हें सोचने का मौका दे दिया और इन्हें कम प्रवचन किए तो ये प्रवचन में तो सोचेंगे तो नहीं, लेकिन बाजार घूमने चले जाएंगे। ये सोचेंगे नहीं, सोशल मीडिया पर रील देखना शुरू कर देंगे। ये चिंतन और तत्व चर्चा तो नहीं करेंगे, गप्पे मारना शुरू कर देंगे। कैसे दे दिया जाए, कैसे बस्ती कर जाए, हो गई, कैसे मौका दे दिया जाए। ये मुमुक्षों के पंचकल्याण के मेरे भाई, यहां जितनी चर्चा तत्व ज्ञान की होती है उतनी चर्चा कहीं और नहीं होती है। डायरी पेन लेके बैठना कल से, और जो इंद्राणी की चर्चा हो रही है, जो तत्व चर्चा हो रही है, और कोई बात अच्छी लगे तो लिख लेना और चिंतन कर लेना आज की रात के हे भगवान मेरा कल्याण कब होगा। प्रस्तुत तो खड़ा हो, न जाने कितने असीम पुण्य किए थे और ये मनुष्य जन्म मिल गया। और जितने पुण्य किए थे ना भाई साहब, वो सारे पुण्य का हिसाब किताब ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद पूरा हो गया। वे खत्म हो गए, निपट गए वे सारे पुण्य, छीण हो गए वो सारे पुण्य, खत्म। और इस मनुष्य जन्म को हमने कैसे निपटा दिया ममता? वो पुण्य जो था वो खत्म, और ये मनुष्य जा रहा है ऐसे ही, निपट जाएगा, खत्म 10-20 साल में। और तो सोचना कभी कि भगवान मेरा कल्याण कब होगा। व्यवस्थापकों ने व्यवस्थाएं करके खुश हो रहे हैं, हम पंडित लोग यहाँ प्रवचन करके, गा के, बजा के, भक्ति करके खुश हो रहे हैं। आप लोग खा पी के प्रोग्राम अटेंड करके समझ रहे हो धर्म हो गया, और आप उसमें खुश हो रहे हो, पंचकर्म खत्म हो जाएगा और ऐसे एक दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी। और मैंने एक बहुत बढ़िया बात आज सुबह पढ़ी, जो मेरी बात नहीं, मैंने पढ़ी है विराग, कि निरर्थक कामों के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है। रजनी भाई, निरर्थक कामों के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन सार्थक कामों के लिए जिंदगी पर्याप्त है। क्या बात है। मत चिंता करना कि कितनी जिंदगी बची है, वो पर्याप्त है, क्योंकि एक समय चाहिए, सिर्फ एक समय, सिर्फ एक समय की जरूरत है। अशोक जी, वैभव, छिंदवाड़ा, पर्याप्त है। और वरना ये रील देखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। और कम वक्त सोशल मीडिया ने तो आग लगा दी है, सोचने की शक्ति खत्म हो गई संजय, विचार करने की, चिंतन करने की शक्ति खत्म हो गई। थोड़ा बहुत मौका मिलता था जब हम वॉशरूम जाया करते थे और शांति निकेतन में बैठते थे, वो शांति निकेतन है, उतनी बढ़िया शांति कहीं नहीं मिलती। कोई झंझट नहीं, कोई पंचायत नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई खटखट नहीं, कोई पिट नहीं। जो सोचना हो सोचो, जो चिंतन करना हो चिंतन करो। लेकिन अब वहां भी व्हाट्सएप ले जाते हैं, वहां भी वो इंस्टाग्राम चेक करते रहते हैं। और तुम्हारे पास जो मैसेज आया था ना आज सुबह, वो किसी ने वहां बैठ के भेजा था। आज से एक काम तो कर लो कि वहां ले जाना बंद कर दो। पहले अखबार ले जाया करते थे, और पूरी दुनिया का कचरा जब तक दिमाग के अंदर नहीं जाएगा तब तक पेट का कचरा बाहर नहीं आता। और आजकल ये ले जाते हैं, बंद कर दो। कम से कम 5-7-10 मिनट तो मिले हैं जिसमें कुछ चिंतन आए, कुछ सोचो। बाकी जितना बचा खुचा दिमाग था वो एआई ने खत्म कर दिया, सोचने की शक्ति खत्म हो गई, खत्म हो गया दिमाग। तो कभी कभी इंटरनेट फास्टिंग भी शुरू कर दो, कभी कभी ये मोबाइल फास्टिंग भी शुरू कर दो, और कभी कभी ये मौका लगे तो ये सोचना शुरू कर दो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, और ये मनुष्य भाव मुझे क्यों मिला है।
मैं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा आपको। इन प्रश्नों के उत्तर तो आपको मिल जाएंगे, आपके पास हैं, और नहीं तो आपके अगल बगल में हमारे इतने विद्वान हैं जो आपको उत्तर दे देंगे, बता देंगे। लेकिन ये प्रश्न तो पैदा हो। और क्यों कभी सोचना आज की शाम क्यों नहीं, आज की रात घर पे जाके क्यों नहीं। और ये 4 प्रश्नों का उत्तर सोच लेना भाई। तब क्या नाम है आपका? संजय गोधा। और आपके पड़ोस में गरीब लवाड़िया। आप राजा इंद्र कुछ बने हो ना यहाँ पे, इनकी वर्दी से दिख रहा है। आज की रात ये सोचना सिर्फ सोने से पहले, मैं कौन हूं, कहीं से तो आया था मैं, कब कहां जाऊंगा मैं, और ये मनुष्य मुझे क्यों मिला है, यही करने के लिए मिला है जो मैं कर रहा हूं, या कुछ और है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं ये प्रश्न खड़े हो जाएं। ये प्रश्न खड़े हो जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। कमल चंद जी साहब, ये प्रश्न खड़े हो गए तो कल्याण हो जाएगा। और प्रश्न खड़े नहीं हुए, और यहां कितने ही विद्वान कितनी बात करते रहें, कितना समय साथ सुनाते रहे, हमें असर नहीं पड़ेगा। दीपक, प्रश्न ही खड़े नहीं होंगे तो क्या होगा। और सब लोग अपनी अपनी चीज में संतुष्ट हैं। हमारा दीपक राज है ना, ये इसी में संतुष्ट है कि यहां से फोटो लेगा, न्यूज बनाएगा, पूरी दुनिया में दे देगा, और ये समझेगा मेरा मनुष्य भाव सार्थक हो गया। मेरा छोटे भाई है, मैं कुछ भी कह देता हूं प्यार से, ये बुरा नहीं मानते हैं, और ये मैं जो कह रहा हूं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। हो गया ना मनुष्य पूरा, हमने समझ लिया, काम हो गया। मैंने भी समझ लिया, मैं भी उसी श्रेणी में ही हूं। मैं भी आता हूं, 1.5-2 घंटे बोला, सुबह आया, अभी शाम को चला गया, मैं सोचता हो गया मेरा काम। क्वेश्चन मार, क्या यही काम है? क्या यही धर्म है? और गलती तो हमारी और आपकी इस बात के लिए कि हमने अपने बच्चों को, पीढ़ी को यह समझा दिया कि मंदिर जाना धर्म है। हमने उनको समझा दिया रात्रि भोजन नहीं करना धर्म है, जमीन का नहीं खाना धर्म है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये करो, ये करो, धर्म हो गया। हमारा वो छोटा भाई जो खड़ा किया था, वो बोलता है ना मैं धर्म समझने आया हूं, उसको वास्तव में पता नहीं है धर्म का मतलब क्या है। बाप ने कह दिया चले जा प्रतिष्ठा में, क्योंकि धर्म हो जाएगा, तो धर्म समझने आया है बेचारा। और यहां से देवियों के नृत्य हो रहे हैं, वो समझ रहा होगा यही धर्म है। और हमारे बच्चे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अगर ये धर्म है तो ऐसा धर्म करने से क्या फायदा। तो क्या करें, जीवन में सदाचार ना हो। अरे सदाचार धर्म नहीं है, असली धर्म होगा तो सदाचार पल जाएगा, उसे पालना नहीं पड़ेगा। सदाचार पाला नहीं जाता है, पल जाता है। तो असली धर्म को समझना तो पड़ेगा। आज मेरा विषय ये नहीं है कि धर्म क्या है मैं आपको समझाऊं, पर मैंने ये बताया है कि ये धर्म नहीं है, धर्म कुछ और है, और वो समझ आएगा तो ये हो जाएगा। और इसी पे मत करना। मेरी आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, वो माँ बाप को कैसे खुश रखें और सास बहू के रिलेशन। मुझसे कोई कह रहा था कि भाई साहब ये भी समझाना है। मैंने कहा देखो, जब जिनवाणी विराजमान करता हूं तो तत्वज्ञान की बात करूंगा, और जब तुम्हारे घर को सुधारने की बात करनी होगी तो जिनवाणी विराजमान नहीं होगी, तुम्हारे घर को सुधार देंगे। लेकिन जिसके घट में तत्व का प्रेम होगा उसको ना सास बहू को तकलीफ होगी, ना बहू को सास से तकलीफ होगी। और तत्व का प्रेम नहीं होगा तो दोनों को दोनों से तकलीफ होगी। लौकिक जीवन अगर सुधारना है, लौकिक जीवन अगर सुधारना है तो अभी तत्व ज्ञान समझना जरूरी है। और परिणामों में निर्मलता आएगी तो जीवन में सदाचार भी आएगा, पुण्य का उदय भी आएगा, लौकिक अनुकूलताएं भी मिलेंगी, और तुम आनंद में रहोगे। और तुम्हें लगेगा कि जिसलिए मैं मनुष्य में, जिसके लिए जन्म में मैंने जिसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला है वो सार्थक हो गया। मेरा प्रश्न फिर है कि हे भगवान, मेरा कल्याण कब होगा। मैंने उसके लिए कुछ लिखा है, अब मैं वो लिखा हुआ पढ़ूंगा आपके साथ। और जब मैं लिखा हुआ पढ़ूंगा तो उसके साथ साथ कुछ पद्य भी आएंगे, और जब वो पद आएंगे ना, पद्य, तो आपको मेरे साथ गाना पड़ेगा। और धीरे धीरे गाओगे तो मैं दोबारा आपसे कहूंगा गाने के लिए, आपको जोर से और उत्साह से गाना पड़ेगा। और ये बात खत्म होते होते 10 बजे तक
आपको समझ आ जाएगा कि मेरा कल्याण कब होगा। तैयार हो आप? आवाज नहीं आ रही है। संजय जी बोलो ना इनको, पीछे वालों हाथ उठाओ जोर से। संजय के नाम से ही तुम उठ जाते हो। हे भगवान मेरा कल्याण कब होगा, हे भगवान मेरा कल्याण कब होगा। बहुत गा लिए जी भर नच लिए, बहुत गा लिए जी भर नच लिए, इंद्र राजा बन गर्वित भी हो लिए। कितने बढ़िया कपड़े पहने हमारे राजा इंद्र, ये इंद्र बने हैं? संजय कुबेर है। मैंने सही आदमी को पकड़ लिया। देखो कुबेर बने, कुबेर। इनको इन 5 दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरी दुनिया का धनवान तो मैं ही हूं। तुम चेक कर लेना, जब ये संजय गोधा, राइट, ये संजय गोधा जब यहां से निकलेंगे ना तो ऐसे चौड़े होके निकलेंगे। क्यों? इंद्र और राजा बन के गौरवान्वित हो रहे हैं। तुमने 2-5 लाख रुपए दिए होंगे, इसलिए हमारे रजनी भाई ने तुमको बना दिया, समझे? और हम खुश हो रहे हैं, हम क्या कुबेर, हम स्वधर्म। क्यों? फोटो लगेगी घर में। मैं कह रहा हूं तो तुम नहीं लगाओ, ऐसा मत करना, तुम लगाना। और तुम नहीं लगाओ तो फिर मैं बोलूंगा किसे? तो इंद्र और राजा बन के गर्वित भी हो लिए, सारे मन भावन खेल और खिलावन भी कर लिए। अभी 10 लक्षण आएगा ना पर्युषण पर्व, तो बेचारे पंडित को तुम दोगे आधा घंटा प्रवचन करने को और बाकी 2 घंटे खेलोगे हाउजी, 2 घंटे खेलोगे अंताक्षरी। क्यों? ये खेलने के लिए है। हाँ, और बुलाओगे गवैयों को जो कमबख्त मारे फिल्मी गानों पे गीत गाएंगे, और तुम समझ रहे हो तुम्हारा 10 लक्षण पूरा हो गया। जो लोग फिल्मी गानों पे गीत गाते हैं, सच बताता हूं मैं, उनके शब्दों में कोई दम नहीं होती और सुनने वाले उस फिल्मी गाने की धुन पे नाचते हैं, इन शब्दों को सुनते नहीं है। हमारे लोग नहीं करते, हमारे लोग नहीं गाते फिल्मी धुनों पर। और कोई गाए तो मैं जनता को अधिकार दे रहा हूं कि मना कर देना उस गाने वाले को कि फिल्मी धुन पे मत गाइए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे तत्व ज्ञान से ज्यादा वो फिल्म चढ़ी है, इसलिए तुम उस धुन का उपयोग करते हो अपने तत्व ज्ञान के लिए। ये 10 लक्षण इसके लिए है। हम हाउजी खेलने के लिए 10 लक्षण हमने बनाए हैं। हमने मन भावन खेल और खिलावन भी कर लिए, बिन प्रयोजन आयोजन और हंगामे भी खूब कर लिए। कोई प्रयोजन नहीं है। अरे भाई, ये आयोजन किस लिए हो रहा है? बसंत तो हाथ से निकला जा रहा है। घर में बारात आ रही हो और घर वाले अभी भी फूल पत्तियां लगा रहे हो, तो कोई बुजुर्ग आके कहता है बारात आ गई है, तुम ये आयोजन किस लिए कर रहे हो? तो मैं कह रहा हूं कि ये आयोजन तुम बसंत के स्वागत के लिए कर रहे थे और बसंत तो हाथ से निकला जा रहा है। ये बिन प्रयोजन हम आयोजन भी खूब कर लिए, भीड़ बढ़ाकर, ताली बजाकर, भक्ति, व्रत, दान और उपवास कर, सामान थाली का इधर से उधर कर। मैं एक बार ना पूजन कर रहा था साथ में सब किसी के, तो मैंने उठा के वो अर्घ ऐसे चढ़ा दिया, तो बगल में भाई साहब बोले, उनने मुझे टोका, क्या कर रहे हो? मैंने कहा अर्घ चढ़ा दिया ना। मैं गिल्टी कॉन्शियस में होता अगर मैं एक आध अर्घ मिस कर देता। चढ़ा दिया रत्नी भाई। बोले ऐसे नहीं, ऐसे उठा के ये 2 उंगली के बीच में रखो और अंगूठे से खिसकाओ। तो फिर मैंने कहा जो मैं इतना ध्यान इस पे रखूंगा तो ये जो लिखा है इस पे ध्यान कौन रखेगा? और उसके बाद मैंने देखना शुरू किया, वे यही कर रहे थे और किताब तो साइड में रखी थी। हम क्या कर रहे हैं? हमने थाली का सामान इधर से उधर कर, न जाने कितने क्या क्या ऊल जुलूल कर, और तुम्हें जन्म से निर्वाण तक जाते भी देख लिया, देखोगे।
आज गर्भ देख लिया, कल जन्म देखोगे और फिर मोक्ष भी देखोगे कि हे भगवान तुम्हें जन्म से निर्वाण तक जाते देख भी लिए, तुम्हारी संगत भी कर ली और दिव्य धुनी भी सुन लिए। कितने बार हम दिव्य धुनी में गए हैं, कितने बार हमने भगवान की संगत की है, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा को सुनकर आए हैं, सुबोध उनकी संगत कर ली ना। कितने बार तुम्हारी संगत भी कर लिए, फिर भी हम सुरतों के कानों पर जूं तक ना रेंग पाए। हे भगवान मेरा कल्याण कब होगा। ये पंक्ति तो आप बोल सकते हो ना कि हम सुरतों के कानों पर जूं भी ना रेंग पाए, हे भगवान मेरा कल्याण कब होगा। तुम जैसा बनने के अलावा, सुनना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तुम जैसा बनने के अलावा सब कुछ तो मांग लिया, एक चीज नहीं मांगी आज तक। क्या? कि तुम जैसा बनना, इसके अलावा सब मांग लिया। तुम जैसा बनने के अलावा, अरे भगवान से मांगो मत, उनकी मानो। इसे कहते हैं कि राम बनने का ढोंग मत करो, राम बनो। अगर राम बनने का ढोंग करोगे तो रामलीला के राम बन जाओगे। भगवान से मांगो मत, भगवान की मानो। कि तुम जैसा बनने के अलावा सब कुछ तो मांग लिया और अपने को बड़ा, बहुत बड़ा धर्मात्मा समझ लिया। तुम जैसा बनने के अलावा सब कुछ तो मांग लिया, अपने को बड़ा, बहुत बड़ा धर्मात्मा समझ लिया। और हम आज तक एक ही काम तो करते आए, पल पल पुण्य पाप, पाप पुण्य ही तो जुटाते आए। क्या किया इसके अलावा? एक ना भिखारी मंदिर के बाहर बैठा था और सेठ जी अंदर से आए। भिखारी ने कहा कि सेठ जी कुछ दे दो। है धत तेरे की, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? सेठ जी बोलते हुए चले गए। भिखारी ने जोर से आवाज लगाई, सेठ जी बुरा मत मानना, तुम अंदर क्या करके आए हो मैंने सब सुन लिया है। फर्क इतना सा है कि तुम बड़े भिखारी हो और मैं छोटा भिखारी हूं। सेठ जी अंदर से, ये भी बिल्कुल ऐसी बात है कि एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो अपनी नौकरानी बहुत बड़ी चोर है। क्या हो गया? कि अपन जो टॉवेल होटल से लेकर आए थे ना, आज उसने वो चुरा ली। ये तो लेके आई थी, वो बेचारी गरीब ने चुरा ली। ये अमीर है ना तो लेके आई है, वो गरीब है तो चुरा ली। हम ये नहीं करते हैं। आप कार में जाते हो और फिर लोगों से कहते हो शर्म नहीं आती, भीख मांगते हैं। भगवान से क्या कह रहे हैं? तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डाल गई। ये क्या है? भीख नहीं है? और द्रौपदी का चीर बढ़ायो, अंजनी का फलाना कियो, इसका ठिकाना कियो, और मैं दुखियारी संसार में। ये क्या है? क्या ये भीख नहीं है? कि भगवान हम हर पल, हम एक ही काम तो आज तक करते आए, पल पल पाप पुण्य और पुण्य पाप ही तो जुटाते आए। और तत्व चिंतन में छोटे दादा ने पंक्ति लिखी जो जबरदस्त बात है कि कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे, कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे। गजब की बात है। हम कर्म बंधन काटने को कर्म बांध रहे हैं। हम अकर्ता समझाने के कर्ता हो गए। क्यों विपिन? हम अकर्ता समझाने के कर्ता हो गए। और तुम मत चढ़ जाना, तुम मात में मत चढ़ जाना, इस बात के मान में हम चढ़ गए। हम ऐसे हो गए। कर्म बंधन काटने को
कर्म ही करते रहे, कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे। किस जन्म के बाद फिर ना उल्टा लटकूंगा, अब इस जन्म के बाद फिर ना उल्टा लटकूंगा, कब इस जन्म मरण की पीड़ा से निपटूंगा, कब तक माताओं की कोख बदलता रहूंगा। अब तो बता दो प्रभु, किस मां को अंतिम मां कहूंगा। अगर आपकी इच्छा है तो ये आपका उत्साह कमजोर है। हाँ, अरे बदलते रहना जिंदगी भर और अनंत काल तक माताओं को, भावना तो भालो। ये कौन सी मां होगी? और मैं कह रहा हूं, जब यहां वैराग्य का प्रसंग हो तो एक आदमी हिलना मत। और हमारा भाई संजय इतना बढ़िया तरह से उसे प्रस्तुत करेगा कि आपको लगे कि यही दिगंबर मुनि होके निकल लो। भावना तो ये भाना, भावना भाना ये ठीक है। जब छेद काल भाव है, हमारा पंचम काल है, क्षमता योग्यता नहीं है, हम नहीं बन सकते, तो भावना तो भाव। आपकी भावना उमड़ पड़नी चाहिए। और मैं कहता हूं कि मेरा आना तब सफल होगा जब जन्म कल्याणक से ज्यादा लोग तब कल्याणक के दिन इस पंडाल में होंगे। क्या करोगे? झूला झूला के? मैं सच कहता हूं, सुनो, ये तुम्हारी तरफ से हमारी पंडितों की मंडली झूला लेगी सब झूला। मत परेशान होना, कल हो गया काम। तुम तो तब कल्याण वैराग्य के प्रसंग में बैठना। मुनिराज अगर पंच कल्याणक में आते हैं ना तो गर्भ जन्म तक नहीं आते, वे तब कल्याणक से ही आते हैं। क्योंकि ये राग रंग के प्रसंग हैं, तुम लोगों के काम है करते रहो, उसमें मेरा क्या काम। हे भगवान, किस जन्म के बाद लटकूंगा, कब इस जन्म की पीड़ा से निपटूंगा, कब तक माताओं की कोख बदलता रहूंगा। अब तो बता दो, किस मां को अंतिम मां कहूंगा, और कब इन चतुर्गति के चिरंतन दुखों से बचूंगा। चिरंतन दुख, ये चिरंतन आत्मा के लिए लिया जाता है, पर मैं कहता हूं कि अनादिकाल के दुख हैं, इसे भी चिरंतन दुख हैं, लगातार चलते आ रहे हैं। कब इन चिरंतन दुखों से बचूंगा, और कब तक यूं ही संसार में भटकता रुलता रहूंगा। हे भगवान, मेरा कल्याण कब होगा। रिस रहा है जीवन दूसरों की जिंदगी जीते जीते, रिस रहा है जीवन दूसरों की जिंदगी जीते जीते, और बीत रहा है वक्त हरेक की नजर में अच्छा बनते बनते। सच बताना ईमानदारी से, मेरी माताओं बहनों से पूछ रहा हूं, आप सुबह दूसरी साड़ी पहन के आई थी, शाम को दूसरी, काय के लिए? अपने लिए? इंद्राणियों किसके लिए? दूसरे लोगों के लिए ना, कि मैं कैसी लगूंगी। और अगर मैंने साड़ी नहीं बदली तो पड़ोस की बिमला पूछेगी, है सुबह भी वही शाम को भी वही। मैं दाद देता हूं इन लोगों को। सुबह तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुमको पता नहीं है, मैं दाद देता हूं इनकी मेमोरी को। ये 5 साल पहले किसी आदमी के फंक्शन में गई हो, और 5 साल बाद दोबारा जाना हो तो इनको पता होता है कि उधर कौन सी साड़ी पहनी थी। मैं आपको एक सीक्रेट, देखो मर्दों की तालियां देखो, मैं एक सीक्रेट बता दूं आपको। एक सीक्रेट किसी को याद नहीं रहता है, और आप सोचती हो कि पूरी दुनिया आपको देखती है, कोई नहीं देखता आपको। हालत तो यह है कि कोई इन्हें घूर के देख ले तो ये कहती है क्या कुत्तों की तरह देख रहा है, और अगर कोई देखे नहीं, बड़ा ईगो में है, नजर नहीं डाल रहा है हमारे ऊपर। क्या करें? तुम समझा दो, हम क्या करें? कुछ तो सपोर्ट करो मेरा तुम। और ऐसा नहीं है ये बहुत ज्यादा महान है।
आधे लोग तो इसलिए आए हैं कि जब बड़जात्या खानदान को और अजमेरा खानदान को ये बता दें कि भाई साहब हम पंचानक में आए थे। भगवान बनने नहीं आए हैं, शकल दिखाने आए हैं कि बुरा नाम मान जाए, रिश्तेदारी है यार, पहचान है, रोज का उठना बैठना है। अब मैं नहीं गया तो समझेंगे देखो तुमसे कहती हो तुम नहीं आए। आधे शकल दिखाने आए हैं। कब तक दूसरों की जिंदगी जिएंगे सौरभ, गौरव, कब तक जिंदगी जिएंगे दूसरों की? हमने अच्छे अच्छे कपड़े, क्लब वाला कुर्ता, सच बताऊं मैंने अपने लिए नहीं पहना है, मैंने तुम्हारे लिए पहना है। जब भूपेंद्र आया, भाई साहब मोजे पहन लो सफेद, मैंने कहा नहीं पहनना है, बोले अच्छे लगोगे, इसने सफेद मोजे पहना दिए। कब तक दूसरों की जिंदगी जिएंगे? हे भगवान, रिस रहा है जीवन दूसरों की जिंदगी जीते जीते, बीत रहा है वक्त हर एक की नजर में अच्छा बनते बनते। मैं रोगी हूं, सोच का बड़ा रोगी हूं। मैं रोगी हूं, सोच का बड़ा रोगी हूं। मैं सोचता हूं अनर्गल बेबुनियाद, सोचता ही रहता हूं, पर दूसरे क्या सोचते हैं ये भी मैं ही सोचता हूं। मेरी बच्चियों को ज्यादा समझ में आई है, हम जो सोचते हैं वो तो सोचते ही हैं, पर दूसरे क्या सोचते हैं वो भी सोचते हम ही हैं। आज से सोचना बंद कर दो, तुम्हारा कल्याण यही हो जाएगा। क्यों साहब? इसे कहते हैं मैसेज बिटवीन द लाइन। रजनी भाई, दो लाइनें हैं, एक ऊपर की लाइन, एक नीचे की लाइन, दोनों की लाइन के बीच में कुछ नहीं है ना। हम मैसेज बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन दो लाइनों के बीच में जो लिखा गया है उसके बीच में क्या बात कह दी। ये विपिन जो गर्दन हिला रहा है ना, इसका मतलब क्या है? अरे कुछ मतलब नहीं है, दर्द हो रहा है बेचारे को, हिला रहा है। लेकिन हमारे को क्या प्रॉब्लम है? हम जो सोच रहे हैं वो तो सोच ही रहे हैं विवेक, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो वो भी हम सोच रहे हैं। बंद कर दो ना यार ये सोचना। नहीं नहीं, इन्होंने जो बात कही है ना, इसके पीछे मतलब क्या है बंद करना यार। जो कही है वो मान लो ना, जो मुंह पे बोला है वो सच है, बस इसके आगे पीछे क्यों सोचना है? मान लो इस बात को जो उसने कह दी, और अगर वो मायाचारी से कर रहा है तो उसकी सजा उसे मिलेगी, तुम्हें क्यों? तो आज से निर्णय करके जाना कि हम वो सोचेंगे जो हमें सोचना है, दूसरा क्या सोच रहा है वो सोचना हमने बंद कर दिया। तो सुनो, बढ़िया बात अब सुनो। मैं सोचता हूं अनलग बेबुनियाद, सोचता ही रहता हूं, पर दूसरे क्या सोचते हैं ये भी मैं ही सोचता रहता हूं। ये नहीं सोचा, सुनना, ये नहीं सोचा कि भगवान क्या सोचते हैं मेरे बारे में, और ये भी नहीं सुना कि भगवान क्या कहते हैं मेरे बारे में। मेरे लिए वो रमेश, सुरेश, चंपा, चमेली, विमला ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान से। ये रमेश, चंपा, चमेली, विमला, रमेश, सुरेश, ये बड़े हो गए हैं भगवान से। कभी ये सोचा कि भगवान क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में? अशोक जी, कभी ये सोचा भगवान क्या सोच रहे हैं? अमित, ये नहीं सोचा। ये सोचा है कि पड़ोस का रमेश क्या सोच रहा है, भगवान क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, ये भी नहीं सोचा। हे भगवान, मेरा कल्याण कब होगा? अब कब अपनी जिंदगी जीऊंगा और तुम जैसा बनूंगा? कब अपना अधूरा काम पूरा करूंगा? अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। अंजुलि के जल के समान ये जवानी प्रति पल रिस रही है, जा रही है। कब होगा ये? कब होगा? कब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा? कब तुम जैसा बनूंगा? कब मेरा अधूरा काम पूरा करूंगा? क्योंकि अंजुलि के जल के समान ये जीवन जा रहा है। क्या कर लिया हमने जिंदगी में? थोड़ा सा 30 सेकंड दो अपनी जिंदगी के लिए, 30 सेकंड दो। आंख बंद करो जरा, करो आंख बंद, आंख बंद करो जरा। मैं नीचे आ रहा हूं, आंख बंद करो। ये मुझे मत देखना मैं क्या कर रहा हूं,
और ये जरा सोचो कि जितनी जिंदगी बीत गई है, इस जिंदगी में मैंने आज तक क्या कर लिया है, क्या अचीवमेंट किया है, क्या हासिल कर लिया है। अरे आंख बंद कर लो। इस जिंदगी में जितनी उम्र की जिंदगी हो गई, जितने साल की जिंदगी हो गई, और 80% लोगों के उतने साल बचे नहीं है जितने बीत गए। इस जिंदगी में हमने अभी तक किया, क्या हासिल कर लिया और क्या अचीवमेंट कर ली। बहुत बढ़िया कर ली, जबरदस्त कर ली हमने। पैसा कमा लिया, घर, शादी, बच्चे, फलाना टीम का नाम, इज्जत, कैपेबिलिटी, गुडविल, सब कुछ मिल गया। मिल गया ना? आंख खोल लो। ये वो था जो आपने अचीव किया है ना। अब सुनो मेरे साथ गाना। अब क्या मिल गया है और क्या मिल जाएगा, ऐसे कौन है हम जो ये सब बच जाएगा। 5 सेकंड पहले आपने जो सोचा ना, जिंदगी में जो अचीवमेंट करी है, कितनी मशीनें बेच दी, कितना पैसा आ गया, कितनी कब वो कर्जे निपटा दिए, क्या घर बंगला संयोग जितने मिल गए, तुम अमेरिका चले गए रतलाम से उठ के, ये जो अचीवमेंट था ना, मैं उसके बाद कह रहा हूं क्या मिल गया है और क्या मिल जाएगा, ऐसे कौन है हम जो ये सब बच जाएगा। कहां गए वे चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। रुक जाओ, फिर आंख बंद करो, फिर 30 सेकंड में वो सोचो जो इसके पहले आपने सोचा था। आंख खोल लो, फिर दोबारा पढ़ो। कहां गए वे चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए राम अरु लक्ष्मण। क्या मिल गया है, क्या मिल जाएगा, ऐसे कौन है हम जो सब बच जाएगा। ऐसा नहीं है मैं भूल गया हूं, मैं आपको सोचने का मौका दे रहा हूं। मतलब लोग भी यही सोच रहे हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, फिर तुम वो सोचो, तुम्हें सोचना है। क्या पदम जी वालो भाई साहब हैं? मिसिंग टाइटल की अंतहीन ट्रेडमिल पर। मिसिंग टाइटल समझते हो? मिसिंग टाइटल, हमारी पूरी जिंदगी में हम एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, उसे हम कहते हैं मिसिंग टाइटल। और मिसिंग टाइटल क्या होता है? जो चीज मिल गई है हम उसकी दौड़ में नहीं हैं, जो मिस है, जो रह गई है, हम उसकी दौड़ में हैं। अगर जिंदगी में मछली चाहिए ना, तो मछली की तमन्ना बहुत है, और जिस दिन मछली जाती है, तो सच बताता हूं, जिस दिन उसकी इच्छा हुई थी उस दिन मजा ज्यादा था। जिस दिन वो आ जाती है उसका मजा खत्म हो जाता है, और तब उसका मजा शुरू होता है जो अब नहीं है। उसे कहते हैं मिसिंग टाइटल। जिंदगी में मिसिंग टाइटल की दौड़ है। मैं सच बताऊं, मैं आपकी तो क्यों कहूंगा, मैं अपनी उड़ाता हूं जितनी उड़ा सकता हूं, अपनी बात कहता हूं, मैं बहुत दिल से कहता हूं। इसलिए 5 साल पहले ना मेरे मन में एक इच्छा थी कि मोबला का पेन ले रजनी भाई, जो 32,000 रुपए का आता है। मैं 6 महीने, हिम्मत तो पड़ नहीं रही थी, इच्छा बहुत हो रही थी। मैं 6 महीने 8 महीने तक जिस दुकान पे जाऊं, पेन ढूंढूं, पेन देखूं, चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे मैं कहीं भी जाऊं, तो मैं वो पेन ढूंढता था। आखिरकार एक दिन मैंने वो पेन ले लिया। संजय। अब बताऊं, 2 दिन अपने पास रखा। उस दिन के बाद से आज तक वो ड्रॉर में पड़ा है, क्योंकि कम वक्त अच्छी तरह लिखता नहीं है, उससे बढ़िया वो 10 रुपए के पेन से लिखा जाता है। नहीं काम में आता पेन, वो पड़ा है अंदर है। अब खो नहीं, हाँ जो सुन लो, सब बड़े पंडित है ना,
वो कह रहा है इसलिए रखा है क्योंकि खो ना जाए। तो सही बात है बेटा, भोग तो नहीं पा रहे हैं। कैसी है डिजाइन हमारी जिंदगी की। जब मछली नहीं थी ना मेरे पास, बहुत तमन्ना थी, रात को सपने उसके आते थे। जिस दिन ले ली ना, उस दिन से टेंशन से हो गई। पता क्यों? अब कोई ठोक ना दे, अब लग ना जाए, अब पंचर ना हो जाए, क्योंकि एक टायर 75,000 रुपए का आता है। एक बाइक पर एक बार एक्सीडेंट हो गया, 11 लाख रुपए लग गए। मुझे समझ नहीं आता कि वो सुख देती है कि दुख देती है। आपकी नहीं कह रहा हूं मैं, अपनी कह रहा हूं। फिर लगा कि इससे बड़ी दुगनी तिगनी महंगी गाड़ी ले लो। किसमें सुख मिला मुझे? मिसिंग टाइटल की अंतहीन दौड़। हम मिसिंग टाइटल की अंतहीन ट्रेडमिल पर आवारा कुत्तों की तरह फिरते हैं दर बदर। आवारा कुत्तों की तरह मिसिंग टाइटल की दौड़, मिसिंग टाइटल की ट्रेडमिल पर आवारा कुत्तों की तरह फिरते हैं हम दर बदर। यदि ऐसे ही करना है तो ऐसे ही रुलना है। कुछ भी बटोर लो, सब बेकार है। भी बटोर लो, सब बेकार है। कुछ भी जीत लो, सब हार है। ये जीत है कोई? कोई सामान इकट्ठा कर लो, बटोर लो, ये जीत है? कुछ भी कर लो। हमारा विपिन 2 महीने के लिए अमेरिका जाता है, सबको लगता है बहुत मजे करता है। 2 महीने अमेरिका में है, उससे पूछो कितने मजे करता है। प्राण सूखते हैं। और जो नहीं जाते उनको मजे आते हैं, और जो जाते हैं उनको लगता है कब बंद हो। हाँ, प्राण तो सभी के सूख रहे हैं फ्रेंड। जो जाते हैं उसके अलग सूखते हैं, जो नहीं जाते उसके अलग सूखते हैं। यही तो संसार है। पूछो ना हमारे संजय से, अरे भैया घोर संसार है। मुझे पता है ना, कनाडा से हम दोनों साथ में आ रहे थे। अरे भैया घोर संसार है, कहां अटक गए। मैं कहता हूं रोज बोलता है ना 10 बार, मुझे पता है आपको 10 बार, तो मुझे 2-3 बार तो बोलते ही है। सोचो तो सही जरा। कुछ भी बटोर लो, सब बेकार है। कुछ भी बटोर लो, सब बेकार है। कुछ भी जीत लो, सब हार है। मान रहे हैं जीत जिसे, वो तो हार है। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। इस संसार का बढ़ना जीत है कि हार है? ये मिथ्यात्व है बस। जिसे तुमने जीत समझ रखा है वो हार है, यही मिथ्यात्व है। कुछ भी बटोर लो, सब बेकार है। कुछ भी बटोर लो, सब बेकार है। कुछ भी जीत लो, सब हार है। मान रहे हैं जीत जिसे, वो तो हार है। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको। और रतलाम वालों सुन लो, आचार्य अमृतचंद कह रहे हैं तुमसे, मैं नहीं कह सकता हूं, मेरी हिम्मत नहीं है और ताकत नहीं है। आचार्य अमृतचंद कह रहे हैं, हे दुरात्मन। आचार्य तो ऐसी ही गाली दे सकते हैं, इससे ज्यादा बड़ी नहीं दे सकते। इतनी कह सकते हैं, हे दुरात्मन। कौन कह रहे हैं? आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं, हे दुरात्मन। और वे कहते हैं, सुन, ये अति दुर्लभ गेम चेंजर मनुष्य जन्म है। ये अति दुर्लभ गेम चेंजर। गेम चेंजर समझते हो नितेश? अच्छी तरह समझते हो कि तुम? गेम चेंजर का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा गेम चेंजर का मतलब? अमित बताओ। पासा पलट गया। नहीं समझ में आई? मैं समझाता हूं, रुको। गेम चेंजर उसे कहते हैं जब वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान हार रहा था और सूर्य कुमार यादव ने वो जो कैच पकड़ा ना, बाहर आके फिर अंदर आके फिर बाहर आके फिर बॉल उछाल के
फिर नीचे पकड़ लिया और पूरा गेम चेंज हो गया। उसे कहते हैं गेम चेंजर। समझ में आई? इससे बढ़िया उदाहरण नहीं है। तो सुनो, और वो हारा हुआ। पत्रकारों ने तो लिख दी थी न्यूज कि हिंदुस्तान हार चुका, लिख दी थी उन्होंने न्यूज हिंदुस्तान हार चुका। और उन्होंने अगले दिन लिखा कि हम तो न्यूज लिख चुके थे हिंदुस्तान हार गया। हमें क्या पता था कि सूर्य कुमार यादव गेम चेंजर बनेगा। और उसी हार को उसने जीत में बदल दिया। तो सुनो, आचार्य मचन देव कहते हैं, हे दुरात्मन, ये अति दुर्लभ गेम चेंजर मनुष्य जन्म है। यहां से उठे तो मोक्ष है और गिरे तो निगोद है। ये बिल्कुल वैसा ही है भाई साहब। सूर्य कुमार यादव को याद कर लो, गेम चेंज कर दिया उसने, हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। ये मनोभाव बिल्कुल ऐसा है। यहां से उठे तो मोक्ष है और गिरे तो निगोद है। फिर कितने हजार सागरों के लिए कहां जाओगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जितने लोग बैठे हैं समझते हैं सब। कल मुझे एक मैसेज आया कि जब 6 महीने 8 समय में 608 ही को जाना है तो तुम समझा क्यों रहे हो? 607 जाएंगे नहीं, 609 जाएंगे नहीं, तो मत समझाओ। मैंने कहा तू तो बिल्कुल नहीं जाएगा, जिसने मैसेज भेजा। क्यों? अरे समझाने का भाव उन्हीं को आ रहा है जो 608 में हैं। 609 वाले तो यहां आते ही नहीं हैं। नहीं आएंगे यहां। तो गेम चेंजर मनोभाव है। यहां से उठे तो मोक्ष है और गिरे तो निगोद है। फिर ना कोई सहारा है, ना कोई संयोग है। फिर ना कोई सहारा है, ना कोई संयोग है। कुशल अपराधी हैं हम, कुशल अपराधी। सबसे बढ़िया अपराधी कौन था आज तक का? बिन लादेन। कुशल अपराधी, उसने अपना काम भी कर लिया और लोग पकड़ भी नहीं पाए। कुशल अपराधी, कुशल अपराधी हैं हम यदि अब नहीं इसका विचार है। कुशल अपराधी हैं हम यदि अब नहीं इसका विचार है। तो दौलत राम जी बहुत करुणा से कह रहे हैं, दौलत समझ सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत खोवे, ए नर भव फिर मिलन कठिन है। क्या दौलत राम जी किससे कह रहे हैं? अब सुनो, दौल हटा दो, अब जोड़ो संजय, अब जोड़ो कीर्ति। कीर्ति समझ सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत। ये अटैक कैसे होगा? हम सबरे दौलत राम जी को समझाते फिरते हैं। उनने तो अपने लिए लिखी थी, हम उनको समझाते फिर रहे हैं। दौलत समझ सुन, हो गया उनका कल्याण। ये अपना नाम लिखो, संजय समझ सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत खोवे, ए नर भव। अशोक समझ सुन चेत सयाने। अपने घर के वार्डरोब पे लिख देना अपने नाम के साथ, दौल हटा के अपना नाम लिखना, रितेश, और फिर लिख देना रितेश समझ सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत खोवे, ए नर भव फिर मिलन। कितना कठिन है दोबारा। अगर सम्यक नहीं हुआ तो फिर ये खत्म हो गया। और अब किस नीलांजना के नृत्य का इंतजार है? ये पंक्तियां रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अब किस नीलांजना के नृत्य का इंतजार है? अब किन जानवरों की पुकार का इंतजार है? कल सुनोगे जानवरों की पुकार, परसों तुम भी जानवरों की पुकार सुनोगे। और नेमी कुमार को हो जाएगा और हमें नहीं होगा। न जाने कितनी नीलांजनाओं के नृत्य देख लिए। हमारी दृष्टि तो ऐसी हो गई है कि नीलांजना नृत्य करती है और उसको हट के दूसरी आ जाती है। तो वहां जो बैठे हैं
ऋषभ कुमार, उनकी दृष्टि संसार की असारता पर जाती है और हमारी दृष्टि जाती है, वाह कितना बढ़िया नृत्य किया। यहां सारे मोबाइल लेके खड़े हो जाएंगे, कितना बढ़िया नाचा नीलांजन ने, अरे यार मजा आ गया। क्या देख रहे हो? किसी को कोरियोग्राफर याद आएगा, किसी को उस बच्ची के कपड़े याद आएंगे, किसी को उसके स्टेप याद आएंगे, किसी को आएगा कि मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची। अगल बगल में देखेगा, अरे सुनो अपनी है। उसी नृत्य को देख के ऋषभ कुमार को वैराग्य हो गया और उसी नृत्य को देख के हम संसार रहे हैं। क्यों दीपक? अब किस नीलांजना के नृत्य का इंतजार है? अब किन जानवरों की पुकार का इंतजार है? अब कौन सी बिजली कड़कने का इंतजार है? और अब कितने बाल सफेद होने का इंतजार है? और अब कितने बाल सफेद होने का इंतजार है? अब तो एक ही भावना शेष है, तो सब विशेष है, वरना सब अविशेष है। अब जीवन में ना कुछ शेष है। कौन सी भावना है अब? अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होऊंगा वायांतर निर्ग्रंथ, जब संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर, कब विचरूंगा महंत पुरुष के पंथ, जब अपूर्व अवसर। ये कौन सा पूर्व अवसर है कि कब मैं नग्न दिग्गज मुनिराज होके घर से वन की ओर जाऊंगा? ऐसा विचार तो आना चाहिए। क्षमता नहीं है तो ना बन पाए, लेकिन ये विचार तो आए। रात को 2 बजे जब उठो तो ये विचार आना चाहिए। कब वो अवसर आएगा? बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, मैं नहीं तो कौन। ये बात अगर आपके दिल के कोने में पहुंचे तो उछल जाना। बस बहुत हो गया, मैं नहीं तो कौन, और ये नहीं तो क्या, और अब नहीं तो कब। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया ये संसार। जान लिया ये संसार, देख लिए बहुत सारे दुख। अब नहीं तो मैं नहीं तो कौन, ये नहीं तो क्या, और अब नहीं तो कब। इससे बढ़िया मौका नहीं आने वाला है। और अब मैं भगवान के सामने खड़े होकर प्रतिज्ञा कर रहा हूं। जो वेदी है ना मंदिर में, जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, वहां जहां भगवान विराजमान है और एक वेदी खाली है, एक वेदी खाली है, मुझे पता है। खाली है कि नहीं है? ये सब समझदार है ना, ये कह रहे हैं नहीं नहीं जगह नहीं, हम तो देख के आए हैं। यही प्रॉब्लम है। रजनी भाई कह रहे हैं है, तो मान जाओ है ना। और उसी प्रतिमा के सामने खड़े होकर हम कहते हैं, यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। अब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। दोबारा मेरे साथ चैलेंज है, ये दावा है। ये उस प्रतिमा के बगल में जो जगह खाली है, वो जगह देख के मैं बोल रहा हूं, यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। और निश्चित निश्चित चैलेंज है भगवान, ये वादा है कि निश्चित तेरे सदृश अर्हंत अवस्था पाऊंगा। ये बात कहते हुए शरीर के रोंगटे खड़े नहीं होते।
ये बात कहते हुए वीर नहीं उछलता हमारा, ये बात कहते हुए हमारा पौरुष नहीं उछलता, ये बात कहते हुए हम भगवान के सामने बोलते हैं, 50 साल से बोलते आ रहे हैं, असर ही नहीं पड़ता। हमारा ध्यान तो रहता है कि अब अर्घ चढ़ेगा कि पुष्प चढ़ेंगे कि नैवेद्य चढ़ेगा, बेदी नहीं दिखती, भगवान नहीं दिख रहे, और तुमने भगवान के सामने वादा किया है क्या कि यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। और निश्चित वादा है ये, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। जो बीत गया सो बीत गया, जाने दो, जाने दो, अनादिकाल बीत गया तो बीत गया, जाने दो, जो बीत गया सो बीत गया, जो हो गया सो हो गया। अब मैं चेत गया, रत्नाम बालो चेत गए हम, अब मैं चेत गया और अब मेरा निर्णय पक्का हो गया। भूतकाल जो आपका और वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। अब तो निर्णय हो गया, दुर्लभतम संयोग है, मेरे गुरु का अनमोल योग है। सुनो क्या कह रहा हूं मैं, दुर्लभतम संयोग है, मेरे गुरु का अनमोल योग है, कानों में गूंजती मेरे गुरु की करुणामयी पुकार है। और पुकार जो मैं दे रहा हूं गुरु की, फिर आपको आंख बंद करनी पड़ेगी, आंख बंद कर लो। खबरदार, अब अगर किसी ने आंख खोल के रखी तो बंद कर लो बिल्कुल आंख, बात मत करना भैया। जब फोटोग्राफर लोगों की फोटो लो जो आंख बंद करके बैठे हैं, आंख बंद कर बेटा, आंख बंद कर, बिल्कुल। माता जी बात मत करो, आंख बंद करो। अब तो सुन लो, आंख बंद कर लो, बिल्कुल बिल्कुल आंख बंद कर लो। दुर्लभतम संयोग है, मेरे गुरु का अनमोल योग है, कानों में गूंजती मेरे गुरु की करुणामयी हुंकार है। हूं परमात्मा छू, हूं परमात्मा छू, मैं ही परमात्मा हूँ। तू परमात्मा स्वयं की कर, 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 तू परमात्मा स्वयं की कर। हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। आंख खोल लें और आज की रात घर में सोने से पहले एक गुरु की आवाज फिर कानों में गुंजायमान हो। बहुत बहुत धन्यवाद।